सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का स्वाध्याय हम सबके लिए अत्यंत कल्याणकारी है और इस स्वाध्याय से हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। प्रभु की प्राप्ति हम सबका लक्ष्य है, परंतु यदि ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानता में, अविवेक में हम अंधकार में इधर उधर भटकते रहते हैं। हमको ठीक ठीक मार्ग सूझता नहीं है, ठीक मार्ग पर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, अपने शक्तियों का ह्रास करते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को भी हम नहीं समझ पाते हैं और पशुवत जीवन जीते रहते हैं। केवल भोग की प्रवृत्ति हमारे अंदर रहती है। हम इस भोग की प्रवृत्ति से बचें। हम प्रभु के प्राप्ति के लिए जो हमारा गुणकर्म स्वभाव है, जो हम कर सकते हैं, उसको अवश्य करना चाहिए। इसलिए हम वेदों का स्वाध्याय करें, कल्याणी वेदवाणी के उपदेश से, इसके संदेश से हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। प्रभु प्राप्ति के क्या साधन हैं? क्योंकि जब तक साधन की प्राप्ति नहीं है, साधन जब तक हमको नहीं दृष्टिगोचर होते या साधन हम जब तक समझ नहीं पाते कि साधन क्या है, तब तक हम उस साध्य तक पहुंचने का सामर्थ्य जुटा नहीं पाते हैं, अथवा प्रयास भी करते हैं तो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। अत्यंत कठिन मार्ग हो जाता है, यह पथ अत्यंत कठिन हो जाता है। लेकिन यदि हमने प्रभु प्राप्ति के साधन समझ लिए कि हम प्रभु को कैसे प्राप्त करें, उसका साधन क्या है, उपाय क्या है, तो निसंदेह वह हमको अवश्य प्राप्त होता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 43वें सूक्त के 7वें मंत्र का बहुत सुंदर वेद मंत्र है और इसमें प्रभु प्राप्ति का साधन क्या है साधक के लिए, उसके विषय में चर्चा की है। तो प्रथम मैं वेद मंत्र लिखता हूं आपके समक्ष, फिर चर्चा करूंगा। ओम अंजंतियम प्रथयंतो न।
विप्रा। वपावंतम। विप्रा वपावंतम। नाग्निना तपन्तः। पितुर्नपुत्र। पितुर्नपुत्र उपसी प्रेष्ठ। घर्मो अग्निमृतयन्नसादि। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 43वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम अंजन्त्यं प्रथयन्तो न विप्रा वपवन्तं अग्निना तपन्ता पितुर्न पुत्र उपसि प्रेष्ठा आघर्मो अग्निम मृतयन्नसादि।
ओम अंजन्ति यं प्रथयन्तो न विप्रा वपावन्तम् अग्निना तपन्तः पितुर्न पुत्रा उपसि प्रेष्ठा आघर्मो अग्निमृतयन्न सादि। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है कि वपावंतम न, शक्ति व ज्ञान के बीज को हमारे में बोने वाले के समान, वपनतः वपन करते हैं, बोते हैं। शक्ति का तथा ज्ञान का बीज यदि मनुष्य के जीवन में है और वह शक्ति का ज्ञान का रक्षण करता है, तो शक्ति और ज्ञान के रक्षण से व्यक्ति शक्तिशाली बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, बुद्धिमान धीमान बनेगा, और बल से है बलवान बनेगा, शक्तिमान बनेगा, सामर्थ्यवान बनेगा। परंतु उस बीज का रक्षण करना, उस बीज को व्यवस्थित रूप में विकसित करना, जैसे उपजाऊ भूमि में बीजों का वपन करना, उपजाऊ भूमि में बीजों को बोना। जब हम बीज उपजाऊ भूमि में डालते हैं तो उसमें बहुत ही सफलतापूर्वक हम अन्न का उत्पादन कर पाते हैं, वह फसल अच्छी होती है। तो हमारे जीवन में, हमारे इस जीवन को शक्ति संपन्न और ज्ञान से परिपूर्ण बनाने के लिए जो बीज का वपन करते हैं, ऐसे बोने वाले के समान यम, जिस प्रभु को न हम प्रथयंतः अपनी शक्तियों का विस्तार, पृथ्वी विस्तारे, अपने शक्तियों का विस्तार करते हुए विप्राह, अपना पूर्ण करने वाले, न्यूनताओं को दूर करने वाले, अग्निना तपन्तः, ज्ञान अग्नि से अपने को दीप्त करते हुए लोग अंजन्ति प्राप्त होते हैं। प्रभु प्राप्ति का मार्ग यही है कि हम अपनी शक्तियों का विस्तार करें। जब शक्ति से परिपूर्ण होंगे तो सफलता मिलती है, हमको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। बिना शक्ति के हम एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते, बिना शक्ति के हम अपने जीवन निर्वाह में भी, अर्थात जीवन के निर्वहन में भी सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो प्रभु को प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उस प्रभु की अनुभूति करना, उसकी शक्ति को अपने जीवन में और इस जगत में अनुभव करना और फिर वैसे पल पल जीना, यह जन्म जन्मांतरों के पुण्य से, उसकी पवित्रता से, शुचिता से संपन्न हो सकता है। इसलिए जो शक्ति संपन्न नहीं है, जो लाचार है, जिसके अंदर शरीर का बल नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जो शरीर की आदि व्याधियों से पीड़ित है, बीमारियों से पीड़ित है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जिसका ठीक नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी उस प्रभु की प्राप्ति के इस मार्ग में टिक ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता है। यदि उसका अखंड प्रचंड पुरुषार्थ है तो ज्ञान का स्तर इतना उसका उच्च होता है, तो उच्च चेतना में पहुंचने के बाद व्यक्ति यदि आंशिक रूप से या कभी कभी अपवाद रूप में भयंकर रोगों से भी पीड़ित हो जाता है, तो भी वह विचलित नहीं होता है।
परंतु जो आरंभ के साधक हैं, जो साधना आरंभ करना चाहते हैं और रोगी हो गए या रोगी हैं, तो उनको बहुत ही कठिन यह मार्ग हो जाता है उनके लिए। अपवाद में कुछ महापुरुषों के जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं तो ऐसे कालजयी जो संत हुए, कालजयी जो ऋषि मुनि हुए, तो उनके जीवन को यदि हम देखते हैं तो घोर विकट संकट में भी, शारीरिक पीड़ा में भी उनकी चेतना का स्तर इतना उच्च था कि उनके शरीर का जो रोग था, जो उनका शारीर दोष था या कहें कि कमजोरी थी, तो शारीरिक कमजोरी भी उनके ईश्वर आराधना या कहें ईश्वर की भक्ति के बीच कभी भी वह बाधा नहीं खड़ी कर पाए। वे रोग दोष नष्ट हो गए, अथवा वे रोग दोष होते हुए भी उनकी भक्ति भाव इतनी उच्च थी, इतना विश्वास दृढ़ था कि बीमारियों ने उस व्यक्ति को विचलित नहीं कर पाए। बीमारियों का सामर्थ्य न्यून हो गया उनके सामने। तो ऐसे बहुत हैं महापुरुष। महर्षि देव दयानंद जी के जीवन को देखें, 17 बार जिनको जहर दिया गया और अंतिम बार इतनी पीड़ा हुई, इतने प्रकार से उनका उपचार भी किया गया, लेकिन फिर भी उनको वो लाभ नहीं मिला। लेकिन अंतिम श्वास तक उन्होंने ईश्वर की भक्ति, स्तुति, प्रार्थना, उपासना छोड़ी नहीं। महर्षि अरविंद को देखें, महर्षि रमण को देखें, बहुत ऐसे महापुरुष जिन्होंने अंतिम क्षण कठोर, जिसको देख करके व्यक्ति विचलित हो जाए, ऐसे विकट संकट में भी उनके भाव में, उनके स्वभाव में कोई भी शिकन नहीं थी, कोई भी चिंता नहीं, कोई भी तनाव नहीं, कोई भी दबाव नहीं। वे आत्मबल से परिपूर्ण थे। शरीर बल तो ये आवश्यक है, परंतु जिसका आत्मबल दृढ़ है, जिसका मनोबल दृढ़ है और शरीर बल नहीं है तो भी काम चलेगा। सबसे बड़ा बल तो आत्मबल, मनोबल है। तो यहाँ यही चर्चा की जा रही है कि प्रभु की प्राप्ति के साधन क्या हैं। तो प्रभु की प्राप्ति के साधन में कहा कि ज्ञानाग्नि से अपने आप को दीप्त करते हुए लोग प्राप्त होते हैं। प्रभु प्राप्ति का मार्ग यही है कि हम अपनी शक्तियों का विस्तार करें, ज्ञान की शक्ति, आत्मशक्ति, मनोबल आदि अर्जित करें, इसका विस्तार करें और अपने पूर्ण में प्रवृत्त हों। अपूर्णताओं से कभी भी व्यक्ति अपने जीवन को दिव्य भव्य नहीं बना सकता है। अपूर्ण ना रहे हम, न्यूनताएं ना हो, संकीर्णताएं हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। यदि हम संकीर्ण विचारधारा के हैं, यदि हम तुच्छ विचार रखते हैं व्यक्ति, वस्तु और स्थान के प्रति, उस भगवान के प्रति यदि हमारी संकीर्ण विचारधारा है, यदि हम बहुत एक प्रकार से ये कहें कि कृपण हैं, कंजूस हैं, तो इसमें हमारी उन्नति नहीं है, अवनति ही है। हम प्रभु की प्राप्ति के लिए शक्तियों का विस्तार करें और अपनी न्यूनताओं को दूर करें, अपने अज्ञान, अविवेक, अन्याय, अधर्म, अभाव, अंधकार, अविद्या आदि से अपने आप को अलग करें, अपने आप को पूर्णता की ओर ले जाएं, अपने आप को उस प्रभु की प्राप्ति के लिए लगाएं और उसमें जो जो बाधाएं आए उनको धीरे धीरे नष्ट करते चले जाएं। तो इस प्रकार से हम अपने कार्य में प्रवृत्त हों तथा
ज्ञानाग्नि से अपने को दीप्त करें। ज्ञानाग्नि अर्थात हमारे जीवन को चलाने के लिए जो आवश्यक है, उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सतत कर्मशील रहें, उद्यमशील रहें। और ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन कहा कि जिसके जीवन में ज्ञान का आधार नहीं है, जो ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जीवन नहीं जानता है जीना, वह व्यक्ति पशु के समान है। उस सैकड़ों जन्म ले ले, हजारों जन्म ले ले, तो भी मुक्त नहीं हो सकता है जब तक ज्ञान से युक्त नहीं होगा। और क्या कहा? जैसे, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पितु, पिता का प्रेष्ठा प्रियतम पुत्र, जैसे वेद मंत्र में कह रहे हैं पितुर न पुत्र उपसी प्रेष्ठा आ घर्मो अग्निम ऋतयन आसादी, असादी कहा है। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं कि जैसे पिता का प्रियतम, बहुत प्रेष्ठ है, ज्येष्ठ, प्रेष्ठ, प्रियतम पुत्र है, उपसी, वह उसकी गोद में स्थित होता है, उसी प्रकार उस परम पिता की उपासना में स्थित हुआ अग्निम, उस अग्रणी प्रभु को असादी, उस प्रभु को ऐसे घर्म सोम के रक्षण के साथ, अर्थात जैसे बालक अपने पिता की गोद में बैठता है और सोम के रक्षण के द्वारा शक्ति का पुंज बना हुआ ऋतयन, यज्ञों की ही कामना करता हुआ पुरुष अग्निम, उस अग्रणी प्रभु को असादी, सब प्रकार से अपने हृदय आसन पर आसीन करता है। प्रभु की प्राप्ति के लिए हम उपासनामय जीवन वाले हों। यदि हम प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उपासना हमारे लिए परम आवश्यक है। उपासना के बिना संसार की वासना समाप्त नहीं हो सकती है। सोम रक्षण द्वारा शक्ति के पुंज बने। यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ब्रह्मचर्य की शक्ति से, ब्रह्मचर्य के पालन से, सोम रक्षण से हम शक्ति संपन्न हो जाते हैं। और कहा है यज्ञों की सदा कामना वाले हों, अर्थात जो श्रेष्ठ कर्म हैं, जो आत्मोन्नति के कर्म हैं, उन आत्मोन्नति के कर्मों को करने में कभी भी पीछे न रहें। श्रेष्ठ कर्मों का संपादन सदा करते रहें। जो जग की भलाई है, संसार की जो भलाई है, जो आत्मत व्यवहार हैं, जो मैं दूसरों के लिए चाहता हूँ, वो अपने लिए जो चाहता हूँ दूसरों के लिए भी वही मैं चाहूँ, अर्थात भेदभाव की दृष्टि छोड़ करके प्रभु की उपासना में हम लगे रहें। तो प्रभु प्राप्ति के मार्ग यहाँ पर 6 मार्ग बताए हैं। 6 मार्ग में पहला मार्ग बताया कि शक्तियों का विस्तार हम करें। दूसरा मार्ग बताया अपनी न्यूनताओं को दूर करें। तीसरा उपाय ज्ञानाग्नि से अपने आप को प्रदीप्त करें, अब ज्ञानाग्नि से युक्त करें। और चौथा उपाय उपासना। पांचवा उपाय है सोम का रक्षण। और छठा उपाय है यज्ञ में प्रवृत्त रहना, यज्ञीय कर्मों में, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के कर्मों में लगे रहना। ये 6 यदि हम जीवन में उतारते हैं तो निसंदेह हमारे लिए प्रभु की प्राप्ति बहुत ही सरल हो जाएगी, सुलभ हो जाएगी और हम ऐसे आनंद के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यही परिविराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।